Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Our today's topic is communication. आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन जो है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ है और नॉलेज है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर बाय यूजिंग स्पेसिफिक सिंबल्स, वर्ड्स और गेस्चर्स। ठीक है, जब आप वर्ड्स को, साइंस को, सिंबल्स को, गेस्चर्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, अपने इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, तो ये क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब ये मेरा लेक्चर जब आप लोगों तक पहुँचेगा, मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुँचेगा, मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, मैं नॉलेज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं एक सेंडर हूँ और जो इस वीडियो को देखेगा, इस मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा, वो क्या कहलाएगा? वो रिसीवर कहलाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है जी? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज है फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है हमें समझ आ गई। अब कम्युनिकेशन का वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से निकला है, जिसका मतलब है शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ इन कॉमन। अब शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ इन कॉमन क्या है जी? कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप लोगों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं कि आपने इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन तैयार करके लेके आने, या आपने इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपने जो है वो डिस्कशन करनी है। अब 4 से 5 लोग, जो एक लोगों का एक ग्रुप है, वो क्या करते हैं? एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने सेम आइडियाज़ को, थिंकिंग को, अपनी नॉलेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ इन कॉमन। ठीक है, कि किसी आप एक कॉमन टॉपिक पे, एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज़ को शेयर करना क्या कहलाता है? वो कम्युनिकेशन कहलाता है। समझ आ गया आपको यहाँ तक बात? आगे हमारे पास एक ऑथर है किथ एंड गिबलिन। वो, उनके नज़दीक कम्युनिकेशन क्या है? वो कहते हैं कि दी कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सिग्नल्स और साइंस फ्रॉम सोर्स टू अ रिसीवर। ठीक है, कि जब आप वर्ड्स को, साइंस को, सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं किसी दूसरे बंदे तक, वो क्या कहलाता है? वो कम्युनिकेशन कहलाता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारी जो है वर्बल कम्युनिकेशन भी उसके अंदर आ जाती है, नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन उसके अंदर आ जाती है। वर्बली में आ जाती हैं आपको 2 फॉर्म्स आ जाती हैं कि जिसमें रिटन कम्युनिकेशन होती है और ओरल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, जब आप किसी से बात करते हैं, आप बोल भी रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इंसान, जो सामने वाला बंदा है वो देख रहा होता है। इवन कि जब हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो बात करते हैं तो उनके हाथ की मूवमेंट भी हो रही होती है, तो वो क्या होती है? उनकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हैं, बॉडी मूवमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, गेस्चर्स को इस्तेमाल करते हैं और साइंस को इस्तेमाल करते हुए अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। ठीक हो गया। अब सेकंड होता है हमारे पास MW क्यूमिन। वो कहते हैं कि जी कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मैसेज को कन्वे करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर। तो जो सेकंड पर्सन जो है या जो सेंडर है, वो दोनों क्या करते हैं? उस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जो सेंडर है, जो कम्युनिकेशन, सॉरी, जो मैसेज आप पहुंचा रहे हैं वो आपके रिसीवर तक पहुंचना भी चाहिए। सेंडर अगर कोई मैसेज सेंड कर रहा है या जिस भी किस्म का मैसेज सेंड कर रहा है, रिसीवर को, उसको रिसीवर का पता होना चाहिए कि रिसीवर जो है उस मैसेज को किस तरह से लेगा या उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, इसको आगे डीपली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक कम्युनिकेशन क्या है आपको पता चल गया, उसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं जी कम्युनिकेशन क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी इदारे में जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल का होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्सेलेंट है, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होती नहीं है, आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप सामने बंदे से बात कर पाएँ। ठीक है, तब आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आपने इतने मार्क्स ले लिए, इतना जीपीए आपका निकल आया, लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप अपना मैसेज दूसरे बंदे तक नहीं पहुंचा सकते, आप इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकते, तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा। इसके इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स को देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन जो है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेक्शंस को इन्हेंस करती है। अगर आपको बात करना आता है तो आप अपने मैसेज को अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो सेकंड पर्सन तक अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करती है अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा आपका दूसरों के साथ ताल्लुक जो है, आपका नेटवर्क जो है वो बेहतर बनाती है। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप बातचीत नहीं कर सकते किसी से भी, तो आपका
जो वहाँ की जो सक्सेसफुल आपका होना है ना, वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपके दूसरे लोगों से इंटरेक्शन जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपकी कोलैबोरेशन में हेल्प करती है कि आप कुछ दूसरे लोगों के साथ जो है वो मिलकर काम कर सकें। अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आप अकेले ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो दूसरों के साथ काम करना या ग्रुप डिस्कशन जो है या ग्रुप वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस करती है। बॉस के दरमियान और जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो बॉस है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेटर करती है। कम्युनिकेशन जो है आपकी जॉब में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना देती है आपको, अगर आपको कम्युनिकेशन करना आता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं और बेनिफिट्स हैं कम्युनिकेशन की, और आपकी लिसनिंग एबिलिटी को इन्हेंस करती है, ठीक है। अगर कोई शख्स आपसे बात कर रहा है या कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है उसके अंदर, आप उसके मैसेज को, आप उसकी इन्फॉर्मेशन को ईजिली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी लिसनिंग एबिलिटी को इन्हेंस कर रही है, ठीक है। आप कहीं भी चले जाएँ, कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट है, बेटर एनवायरनमेंट आपका कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो उसके एनवायरनमेंट को बेहतर बनाती है, आपके लिए कंफर्टेबल बनाती है। अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है ताकि आपका दूसरों से इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक हो गया। अब ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।